राजीव रंजन, आप कैसे हार गए भाई? राजीव जी, क्या हो गया? ये कुडनी कैसे हार गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पहले कुछ अपनी बातें रख दूं और उसके बाद फिर मैं आपको बिहार की चर्चा भी करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो गुजरात के परिणाम है, इसको पूरे देश के साथ जोड़ करके देखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव नतीजों से कहीं ना कहीं भाजपा को हतोत्साहित करने का काम किया है और जिस तरह से उसके हिमाचल का गढ़ उसके हाथ से फिसल गया, जिस तरह से एमसीडी उनके पास नहीं बचा और एमसीडी में लंबे समय से उनका एकाधिकार था। गुजरात की जीत को भी मैं विभाजित विपक्ष और उनके मतों के प्रतिशत के आधार पर जोड़ घटाव करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर ही लय बिगड़ने लगे। मतदाताओं को लगा कि दोनों ही पार्टियां अगर इनके उम्मीदवार रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये हरा नहीं पाएंगे, तो उनके मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। इसलिए ये बहुत चमत्कारी क्या करिश्माई जीत, अगर जीत है 150 से ज्यादा की तो निसंदेह एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है। लेकिन आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में उपचुनाव अगर कहीं देश का मूड बता रहे हैं, राज्य और एमसीडी के नतीजे अगर कहीं देश का मूड बता रहे हैं, और एमसीडी के नतीजों को मैं बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं, इसलिए कि वो एक लघु भारत है, देश के हर हिस्से के लोग वहां रहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान का एक संक्षिप्त जनादेश भी हम कह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर अगर भयाक्रांत नहीं कर रहा है तो ये अचंभे की बात होगी। जहां तक बिहार का सवाल है, इस हार को स्वीकार कर रहे हैं हम लोग और निसंदेह हमें निराशा है, लेकिन अपनी रणनीति में हम लोग बदलाव लाएंगे। बिहार में पहले भी आपको मैं एक बात का स्मरण करा दूं, 2009 में 20 या 22 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और 18 सीटें हम लोग हार गए थे। 2010 में एक करिश्माई जीत हम लोगों को मिली और अब तक की सबसे बड़ी प्रचंड जीत गठबंधन को उसी समय मिली जिस समय हम लोग एनडीए के साथ थे। हमारा ये मानना है कि देखिए, ये सीट आप जाएंगे तो आर्काइव में जाएं, हर चुनाव के नतीजे काफी कम अंतर से वहां तय होते रहे हैं। इस बार भी अपेक्षा जो थी वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम इसे राज्य सरकार के खिलाफ किसी बड़े संकेत या जनादेश के तौर पर नहीं देखते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट आपने जवाब चुना है, बहुत कन्वीनियंट जवाब है। आपने कहा भाई गुजरात की जीत बड़ी जीत नहीं है, वो देश का मूड नहीं बताती। हिमाचल में बीजेपी की हार देश का मूड बताती है। दिल्ली में एमसीडी का एक म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव देश का मूड बताता है। और बिहार में जहां पर आप हार गए, आरजेडी और जेडीयू मिलकर, और बीजेपी वो सीट आपसे छीन लेती है, वो आरजेडी की सीट थी। वो कह रहे वो देश का मूड नहीं बताता। राजीव जी, बहुत कन्वीनियंट हो गया है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने हर रिजल्ट को घुमा दिया। आपने नहीं, मैंने बिल्कुल इस हार को स्वीकारा। मानक जी, आपने पूरी बात सुनी नहीं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो इसका विश्लेषण है, मैं एक राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक विश्लेषक भी अपने आप को मानता हूं, और इस तरह के विश्लेषण मीडिया में कैसे हो रहे हैं कि एक अपराजय जीत है भारतीय जनता पार्टी की, कि एमसीडी उनका था, हिमाचल उनका था, गुजरात उनका था, बचा पाए केवल गुजरात। 2 गढ़ आपके ढह गए, आप उनको नहीं बचा पाए और आप अपराजय हैं। इस विश्लेषण का क्या तार्किक आधार है? ओके, ऑल राइट। जहां तक बिहार का सवाल है, मैंने ईमानदारी के साथ स्वीकार किया कि हम लोग चुनाव हारे हैं, रणनीति में बदलाव करेंगे। हो सकता है हम अपनी उपलब्धियों को उस कदर नहीं पहुंचा पाए,